आयत और वर्ग, आयत और वर्ग हम पढ़ेंगे। आयत और वर्ग के अंतर्गत हम लोग आयत की लंबाई चौड़ाई और उसका क्षेत्रफल परिमाप निकालना सीखेंगे। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है आयत को पढ़ने की? आयत का पढ़ने का एक होता है कि जैसे मान लो कि हमें किसी खेत का परिमाप निकालना हो, खेत का परिमाप क्यों जरूरत पड़ेगी? उस खेत के चारों तरफ हमको तार लगाना हो, किसी पार्क में चारों तरफ तार लगाना है, या किसी पार्क में हमें ईंट बिछानी है, आंगन में ईंट बिछानी है, ठीक है। पार्क के चारों तरफ जो रास्ता होता है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होता है। तुम्हारे यहाँ जो घर की फर्श होती है उसमें पत्थर लगने होते हैं, तो हमको ये पता करना होता है कितना पत्थर लगेगा। इस चीज को पढ़ने के लिए हमें आयत और वर्ग दोनों पढ़ने पड़ते हैं। अब आयत और वर्ग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आयत और वर्ग में क्या होता है, जो आयत होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, वर्ग का थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। आयत में जो ऊपर वाली होती है उसको कहते हैं लंबाई, जो लंबा है उसको लंबाई, और जो चौड़ा है उसको चौड़ाई कहते हैं। आयत की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, मतलब लंबाई होगी 10 मीटर तो चौड़ाई होगी 6 मीटर या 8 मीटर। लंबाई मान लो 5 मीटर तो चौड़ाई 3 मीटर। तो ये अलग अलग होते हैं, लंबाई और चौड़ाई आयत की अलग अलग होती है। अब इसका मान लो हमें परिमाप निकालना है, तो लंबाई के सामने भी लंबाई होती है और चौड़ाई के सामने चौड़ाई। अब हमें इसका इस आकृति का परिमाप निकालना है। परिमाप निकालने का मतलब होता है कि जैसे इस पॉइंट से चलना शुरू किए, यहां से इस पॉइंट से तुम चलना शुरू किए, तुम यहां से चलते हुए यहां पर पहुंचे इस कोने में, फिर इस कोने में आए, इधर कोने में आए, फिर इधर, तो तुम कुल मिला के 4 भुजाओं पे चले हो। इस आयत की 4 भुजाओं पे चले हो। पहला ये लंबाई, पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक लंबाई, फिर उसके बाद एक लंबाई और, ये चौड़ाई, फिर उसके बाद लंबाई, फिर चौड़ाई। तो कुल मिला के तुमने 4 भुजाओं पे चले हो। तो लंबाई लंबाई और चौड़ाई, तुमको बस इतना जोड़ना है, 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई जोड़ोगे तो परिमाप निकल आएगा। तो मान लो जैसे लिखा हो, ये एक आयत है, ये 5 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा है, तो इसका परिमाप निकालना है हमें। तो 5 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा आयत है, तो इसका परिमाप निकालना है। तो कहने का मतलब है तुम यहां से चलना शुरू किए, इस पॉइंट से या इस कोने से चलना शुरू किए, इस कोने से ऊपर वाले कोने तक गए 5 मीटर, फिर ये 3 मीटर, 5 3 8 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक भी 5 मीटर होगा, क्योंकि सामने वाली भुजा बराबर होती है इसमें। लंबाई, इसको लंबाई कहेंगे और इसको लंबाई कहेंगे। तो ये 5 मीटर और ये 3 मीटर, तो 5 5 10, 10 3 13, 13 3 16, तो 5 और ये 3, तो इसको जोड़ लो तो आ जाएगा 16 मीटर। परिमाप आ गया 16 मीटर। तो परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 बार लंबाई को जोड़ते हैं और 2 बार चौड़ाई को जोड़ते हैं। परिमाप का मतलब होता है कि हम एक कोने से चलना शुरू करें और घूमते हुए उसी कोने पर वापस आ जाएं, तो कहेंगे कि हमने परिमाप निकाल लिया। जरूरत कहाँ पड़ेगी, मान लो तुम्हारे पास कोई खेत है बहुत लंबा चौड़ा, उसमें बढ़िया सी मटर उगी हुई है, उस मटर को तुमको बचाना है जानवरों से, तो तुम्हें तार बिछाने होंगे, तार लगाने होंगे इसमें। जब तुम तार लगाओगे तो दुकान वाले के पास जाओगे, दुकान वाला कहेगा कि कितना तार चाहिए, तब तुम आइडिया लगा के बताओगे 100 मीटर, और तुम तार लेके आते हो तो पता चलता है कि अरे वो तो छोटा ही पड़ गया, हम यहाँ से लगाना शुरू किए और हम यहीं तक केवल पहुंच पाए, इतना तो खेत हमारा रह ही गया, जानवर इसमें आसानी से घुस जाएगा इसी के से। तो फिर क्या करेंगे, धोखा हो जाएगा, है ना। फिर हम करेंगे कि उस खेत की लंबाई चौड़ाई फीते से नापेंगे कि कितने मीटर लंबा है और कितने मीटर चौड़ा है। तो मान लेते हैं हमारा खेत जो है वो 15 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है। हम दुकान से वापस आए, खेत की लंबाई नापे, 15 मीटर लंबा निकलता है और 10 मीटर चौड़ा निकलता है। फिर इधर भी 15 मीटर लंबा
और ये वाला 10 मीटर चौड़ा। तो कितना चलना पड़ा? 15 15 30 30 10 40 और 50, कुल मिला के हमें 50 मीटर तार लाना था, लेकिन हम गलती से ले आए 35 मीटर, तो 15 मीटर कम रह गया। तो हमें परिमाप निकालना बहुत जरूरी है, हमको परिमाप निकालना बहुत जरूरी है कि हमको कम से कम ये तो पता चले कि हमारे खेतों में तार कितना लगेगा। ठीक है, तुम जब भी कोई परिमाप का सवाल तुम्हारे सामने आए, तुमको केवल यही समझना है कि एक बड़ा सा खेत है तुम्हारे पास और उसमें तुमको तार लगाने हैं। कैसे लगाने? तार लगाने हैं। अच्छे से लगा नहीं पाएंगे, कैसे लगेगा? इसमें जो है तार लगाने हैं। ठीक है, इसके ऊपर ऊपर तार लगे हुए हैं। तो क्या एक बार तार लगता है? तार तो 2-3 बार लगते हैं, है ना। अगर एक बार लगाओगे तो जानवर ऊपर से कभी निकल जाएगा, कभी नीचे से निकल जाएगा। तो तुमको परिमाप के 2-3 राउंड लगाने पड़ेंगे। जैसे एक बार तुमने परिमाप निकाला यहाँ से यहाँ तक का, परिमाप का मतलब तुम यहाँ से यहाँ तक चले एक बार, फिर दूसरा राउंड तुमने लगाया, फिर तीसरा राउंड लगाया। तो जैसे लिखा हो कोई सवाल हो छोटा सा कि एक तुम्हारे पास खेत है 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा, एक खेत है। इस खेत के चारों ओर 2 बार तार लपेटना है। इस खेत के चारों ओर 2 बार तार लपेटना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो बताओ कि एक बार तार लपेटने में कितना खर्चा आएगा या कितने मीटर लगेगा तार। अभी तो खर्चे की बात ही नहीं हो रही, अभी तो पता ही चले कितना तार लगेगा। तो हम 20 मीटर इधर से इधर 20 मीटर और ये 15 मीटर, 20 15 35 35 20 55 और 55 15 70। एक राउंड में हमें 70 मीटर तार लगाए 70 मीटर तार लगता है। फिर दूसरा राउंड उसमें लगेगा तो 70 70, एक राउंड का हमें कितना लग रहा है? 70 मीटर। तो 2 राउंड अगर हमको 2 बार तार लगाना है तो 140 मीटर तार चाहिए। अगर हमको और अच्छी फेंसिंग करनी है कि कोई जानवर अंदर ना जा पाए तो 3 राउंड लगाने होंगे। तो एक बार और हम 70 का 3 गुना लगाएंगे, 210 मीटर हमें तार चाहिए। आई बात समझ में? तो परिमाप का यूज समझ में आया? जब भी परिमाप का किसी भी सवाल में जिक्र हो तो तुमको सबसे पहले क्या करना है, तुमको अपने दिमाग में इमेजिन करना है जो तुम्हारे घर का खेत है उसके चारों ओर तुमको दौड़ लगानी है या तार बिछाना है। उसके चारों ओर दौड़ लगानी है या तार बिछाना है। तो इस तरह हम परिमाप निकाल लेंगे। कभी कभी उल्टा सवाल दे देते हैं, कभी कभी तुमको बताएंगे कि भाई ऐसा है कि हम अपने खेत के लिए तार खरीद के लाए और हमारे खेत में टोटल लगा 100 मीटर तार। 100 मीटर तार लग गया। एक कोने से चलना शुरू किए और वापस उसी कोने में चले। मान लो हम इस बार इस कोने से तार लगाना शुरू किए, यहाँ से इस कोने से तार लगाना शुरू किए और वापस जो है उसी कोने तक तार लगा दिए। तो 100 मीटर का तार लगा। फिर और बताया जाता है कि हमको लंबाई में वो 40 मीटर पड़ा। वो तार जो है वो लंबाई में कितना लगता है? 40 मीटर। तो उस खेत की चौड़ाई बतानी है तुमको। लंबाई बता दी गई, लंबाई कितनी है? 40 मीटर और पूरे खेत में 100 मीटर तार लगता है। तो आप दिमाग लगाओ, 40 मीटर लंबा खेत है, 40 मीटर ये वाला हो गया तो 40 मीटर इधर वाला हो गया। लंबाई में लग जाएगा ना तार। टोटल 100 मीटर तार लगा है, 40 मीटर ऊपर लगा, 40 मीटर नीचे लगा, 40 80 मीटर तो चला गया तार। अब हमारे पास बचता है केवल 20 मीटर तार। 100 में 80 घटा दो, अब हमारे पास केवल 20 मीटर तार बचा है। तो 20 मीटर तार बचा है तो निश्चित रूप से इधर कुछ लगा है, कुछ इधर तार लगा है, क्योंकि और दोनों तरफ जब लगेगा तो बराबर तार लगेगा। तो इधर लगेगा 10 मीटर और इधर लगेगा 10 मीटर।
2 बार तार लग जाएगा, इधर इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा। कुल मिला के फिर से समझना सवाल को, किसी व्यक्ति ने बताया कि हमने अपने खेतों में तार लगाया तो 100 मीटर का तार पड़ा, 100 मीटर लंबा तार लग गया पूरे खेत में। 100 मीटर जब तार लगा, फिर उसने और भी बताया, उसने कहा कि भाई 40 मीटर जो है वो तो लंबाई थी मेरे खेत की, सॉरी 40 मीटर जो है, 40 मीटर तो किसी ने बताया कि मेरा जो खेत है वो 100 उसमें हमको तार लगाए जब हम, तो 100 मीटर लंबा तार लग गया। और बताया कि जो हमारा खेत है वो 40 मीटर लंबा है, 40 मीटर लंबा है। तो तुमको तुरंत इमेजिन करना है कि हमारा जो खेत है उसमें 4 भुजाएं हैं, 2 लंबाइयां हैं और 2 चौड़ाइयां हैं। आई बात समझ में? तुरंत परिमाप लंबाई, जैसे तार लगा पूरा 100 मीटर का तार लगा, तो 100 मीटर का तार लगा तो इसका मतलब उसका परिमाप बताया जा रहा है 100 मीटर, ठीक है। तो परिमाप तो समझो, परिमाप कैसे आया होगा, 2 बार लंबाई को जोड़े होंगे और 2 बार चौड़ाई को जोड़े होंगे, तब जाके परिमाप आया। तो 40 मीटर लंबा खेत है, उस व्यक्ति ने बताया 40 मीटर तो लंबा खेत है, तो उसने एक भुजा बताई 40 मीटर की। दूसरी भुजा 40 मीटर तुमको खुद सोचना है कि हमारे पास 2 खेत है, हमारे पास, सॉरी 2 खेत नहीं, हमारे पास जो खेत है उसमें 2 लंबाइयां हैं। तो एक लंबाई 40 मीटर की है तो दूसरी लंबाई भी 40 मीटर की होगी। कुल मिला के 80 मीटर तो इसी में चला गया, लंबाई में तार। अब हमारे पास बचा है 20 मीटर, तो निश्चित रूप से जो 20 मीटर तार बचा है वो चौड़ाई में लगा होगा, एक इस तरफ लगा एक इस तरफ तार लगा, तो ये 10-10 मीटर लगा होगा, क्योंकि बराबर बराबर लगा होगा ना। टोटल 80 मीटर तो लंबाई में खपत हो गई तार की, बचा 20 मीटर, तो 20 मीटर जो है वो हम इसका चौड़ाई में लगाएंगे, तो चौड़ाई में लगाएंगे तो 10-10 मीटर बचेगा तार। आई बात समझ में? फिर एक छोटा सा सवाल बनेगा, एक ये खेत है, उस खेत का परिमाप जो है वो 60 मीटर है और उसकी चौड़ाई जो है उसकी चौड़ाई 8 मीटर, लंबाई बतानी है। अब परिमाप 60 मीटर है, परिमाप शब्द सुनते ही तुमको पता लग जाना चाहिए कि इसका मतलब ये कह रहा है कि एक कोने से चलना शुरू किया गया, फिर घूमते घूमते फिर उसी कोने में आ गए, कुल मिला के एक राउंड मार दिए, जो एक राउंड मारे वही परिमाप है, जो एक राउंड पड़ा है वो परिमाप है, और वो 60 मीटर का है। मतलब अगर हम एक कोने से दौड़ना शुरू करते हैं बहुत तेजी से और आखिरी कोने तक पहुंचते हैं तो हमको 60 मीटर चलना होगा। अब 60 मीटर चलना है, चौड़ाई 8 मीटर बता दी गई है, तो ये एक चौड़ाई बताई गई है। हमारे खेत में 2 चौड़ाइयां हैं, तो दूसरी चौड़ाई कितनी होगी, 8 मीटर की होगी, दूसरी चौड़ाई 8 मीटर की निकल आएगी। तो जो तार लगा है वो 8 मीटर और 8 मीटर 16 मीटर तो चला गया चौड़ाई में, तो 60 में तुम 16 घटाओ, 60 में जब 16 घटाया तो 44 मीटर बचा। अब ये 44 मीटर तार जो है वो लंबाई में लगेगा, और लंबाइयां बराबर बराबर है, तो 2 जगह लगेगा ना, 44 मीटर तार 2 जगह लगेगा, ऊपर लगेगा और नीचे लगेगा, और 44 मीटर आ जाना चाहिए, तो बराबर बराबर लगेगा, तो 44 के 2 हिस्से कर दो, तो 2 से भाग कर दो, तो 22 मीटर निकल आएगा, तो 22 मीटर निकल आएगा, लंबाई में लगेगा, और दूसरी भी लंबाई 22 दोनों 22 मीटर की है, तो लंबाइयों में 22 मीटर तार लगेगा और चौड़ाई में 8 मीटर तार लगेगा। आई बात समझ में?
तो ये है आयत का। अब आ जाओ वर्ग पे। वर्ग क्या होता है? वर्ग में भी हम परिमाप निकालते हैं। वर्ग का परिमाप निकालना सरल होता है। वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं। ये भी तुम्हारे खेत के आकार का है जो गांव में है। और इसके एक खास बात यह है कि इसके चारों भुजाएं बराबर हैं। मतलब ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये सब लंबाई चौड़ाई सब बराबर है। अगर ये 15 मीटर है तो ये 15 मीटर, ये 15 मीटर और ये 15 मीटर, सब कुछ बराबर है। एकदम दिमाग में बैठा लो। वर्ग का नाम सुनते ही सबसे पहले आना चाहिए कि एक ऐसा खेत है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है। अब इसका परिमाप दे दिया गया है। इस वर्ग का परिमाप कितना है? इसका परिमाप दे दिया 80 मीटर। इसका परिमाप दिया 80 मीटर। अब 80 मीटर परिमाप है। परिमाप सुनते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए कि इस खेत का जो हमने एक राउंड मारा है तो वो 80 मीटर का पड़ा है, या हमने इस खेत में तार लगाया है तो 80 मीटर का तार लगा है। तो 4 भुजाओं में लगाया ना 80 मीटर, यहां से यहां तक, फिर ये वाली भुजा, फिर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, कुल मिला के 4 भुजाओं में 80 मीटर का तार लग गया। और चारों भुजा बराबर बराबर है। ऐसे समझो। और समझो दूसरा तरीका। तुम लोग 4 भाई हो और किसी ने 80 रुपए दिए और कहा बराबर बराबर बांट लो। तो हम क्या करेंगे? 80 को 4 से भाग दे देंगे। 80 को 4 से भाग दे देंगे तो 20 आएगा, 20 रुपए आएगा, क्योंकि 80 रुपए को बांटना था, 4 बराबर भागों में बांटना था, तो 20-20 रुपए आ गए। वैसे ही 80 मीटर को जब 4 से भाग दोगे तो 20 मीटर आएगा। तो हमें आसानी से भुजा पता चल जाएगी 20 मीटर। और जब हमें एक भुजा पता चल गई 20 मीटर तो सारी भुजा 20-20 मीटर की होंगी। मतलब चाहे जिस भुजा में लंबाई में लगाओ चाहे चौड़ाई में लगाओ, तार हमारा 20-20 मीटर ही लगेगा। ये छोटा सा सवाल होता है वर्ग का। वर्ग और आयत में बस यही डिफरेंस है। वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं और आयत की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। वर्ग और आयत में क्या रहता है? आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये इसके सामने ये वाली भुजा बराबर और इसके सामने ये वाली भुजा बराबर। तो वर्ग में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और आयत में, सॉरी वर्ग में नहीं, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने से कोई मतलब नहीं, टेढ़ी मेढ़ी बराबर है, इधर वाली और इधर वाली बराबर है, इधर वाली बराबर है, इधर वाली बराबर है, इधर वाली बराबर है, सब चारों भुजा बराबर बराबर है। तो वर्ग और आयत इतना समझ में आया? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? परिमाप निकालना सीखा है, आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप। आयत और वर्ग के परिमाप में क्या है? वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आयत में लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होती है। लेकिन आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये दोनों भुजा बराबर होंगी और ये वाली भुजा बराबर होगी। इसमें चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। ठीक। अब हम लोग क्षेत्रफल पढ़ेंगे। आयत का क्षेत्रफल। देखो, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे आयत का परिमाप, अब आयत का क्षेत्रफल। आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ये कब निकाले जाते हैं? तो इसका सीधा सा एक तरीका होता है, जब हम कोई काम बाउंड्री पे करते हैं। जैसे हमको
इसमें तार लगाना है। तार तो हम किसी भी खेत में उसके चारों भुजाओं पे ही लगाएंगे। तो जब चारों भुजाओं पे लगाएंगे तब हम परिमाप निकालेंगे। जब किसी सवाल में पूछा जाए, जैसे कंफ्यूजन होता है कि हमको आयत का परिमाप निकालना चाहिए कि क्षेत्रफल निकालना चाहिए, ये हम लोग नहीं जान पाते। तो इसका जानने का तरीका क्या है कि तुमको समझना है सवाल में कि काम किस पर हो रहा है, आयत के अंदर काम हो रहा है कि आयत के बाहर काम हो रहा है। अगर बाहर काम हो रहा है, बाहर मतलब उसकी बाउंड्री पे काम चल रहा है, तो इसका मतलब हमें परिमाप निकालना है। जब अंदर काम हो तो क्षेत्रफल निकालना है। जैसे अंदर कौन कौन से काम होते हैं, बाहर तो हमको तार बिछाना है, छोटा सा काम है कि हम तार बिछा देंगे, इसके चारों तरफ तार बिछा देंगे, या हम ईंट की दीवार खड़ी कर देंगे, या फिर हम दौड़ लगाएंगे, ऐसे ऐसे दौड़ते हुए जाएंगे। तो जैसे हमको दौड़ना है तो हम कहाँ दौड़ेंगे, इसकी बाउंड्री पे तो दौड़ेंगे। जैसे हमको तार लगाना है तो तार तो हम बाउंड्री पे ही लगाएंगे ना। अगर अंदर तार लगा देंगे तो अब जो हमारा खेत है इसमें हम ट्रैक्टर कैसे चलाएंगे, उसमें कुछ कर ही नहीं पाएंगे, अंदर तार लगेगा। तार तो बाहर बाहर लगेगा, बाउंड्री भी बाहर बाहर खींचेगी, और हमको दौड़ना होगा वो भी हम बाहर बाहर दौड़ेंगे। अब अंदर कौन से काम होंगे, अंदर हमको मान लो ईंट बिछानी है, ईंट बिछानी है अंदर, अंदर हमको फर्श लगानी है, अंदर हमको टाइल्स लगाने हैं, अंदर हमको पत्थर लगाने हैं, अंदर हमको जो है वो क्या कहते हैं, अंदर हमको कोई किसी विशेष प्रकार की खेती करनी है। खेती अगर करनी है या धान की खेती मान लो करनी है तो ये अंदर ही तो होगी धान की खेती, इसके बाहर तो होगी नहीं। तो जो काम अंदर होगा वो क्षेत्रफल वाला होगा, और जो बाउंड्री पे होगा वो परिमाप वाला काम होगा। ये तुमको सवाल पढ़कर समझ में आएगा कि काम अंदर होगा कि बाहर होगा। आई बात समझ में? जैसे कैसे, जैसे किसी सवाल में कहा गया एक आयताकार मैदान है, उसमें ईंट बिछानी है, ईंट बिछाने का खर्च क्या होगा, तो अब ईंट बिछानी है, मैदान में ईंट बिछानी है, तो मैदान में ईंट बिछानी तो मैदान के अंदर ही तो ईंट बिछानी होगी। तो हमको क्षेत्रफल पे काम करना है। और एक आयताकार मैदान है, उसके चारों तरफ ईंट बिछानी है, उसके चारों तरफ ईंट बिछानी है, मैदान के चारों तरफ, चारों तरफ मतलब उसके बाउंड्री पे बिछानी है, तो हम परिमाप निकालेंगे। ये बात तुमको समझनी पड़ेगी कि हमको क्षेत्रफल निकालना है कि परिमाप निकालना है। क्षेत्रफल हम तब निकालेंगे जब सारा काम अंदर होगा, और परिमाप हमको तब निकालना होता है जब हम काम बाहर करते हैं। बाहर 3 ही 4 प्रकार के काम है, बाउंड्री लगानी हो, तार बिछाना हो, या हमको दौड़ लगानी हो, तो हम बाहर करेंगे। अंदर बहुत ढेर सारे काम तो अंदर ही होते हैं। कभी कोई बाउंड्री नहीं खरीदता है, खेत खरीदता है, अंदर वाला खरीदता है ना, बाहर वाला तो ऑटोमेटिक मिल जाता है उसके साथ। सारा काम तो खेत के अंदर होता है, बाहर से तो कोई मतलब नहीं रहता है। चलो अब देखो, अब क्षेत्रफल निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, पहले एक आयत बना लेते हैं बढ़िया सा। ये आयत बना। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने का मतलब हुआ इसके अंदर का जो भी भाग है उसका, उस पे काम हो रहा है। मान लो ये खेत जो है वो 18 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा है, तो इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई का चौड़ाई से गुणा कर देंगे, बस एक बार गुणा होगा। इसमें तो 2 लंबाइयां है ना, ये 18 मीटर हो जाएगी और ये 5 मीटर। लेकिन हमको गुणा किसका करना है, केवल एक बार लंबाई और चौड़ाई का गुणा करना है। तो 18 और 5 का गुणा करेंगे, 90 आएगा। लेकिन ये ध्यान देना है कि 18 मीटर का गुणा 5 मीटर से हो रहा है, तो 18 और 5 का तो गुणा हो रहा है, 90 आ गया। मीटर मीटर का गुणा होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 90 मीटर स्क्वायर। जैसे जब हम 3 बार गुणा करते हैं, ध्यान देना,
जैसे 6 गुणा 6 गुणा 6, तो हम लिख सकते हैं 6 की घात 3, क्योंकि सबकी घात 1 है। 6 की घात 1, 6 की घात 1, 6 की घात 1, तो 3 बार हो गया ना, 6 की घात 3। वैसे ही मीटर और मीटर का भी गुणा होता है, केवल 18 18 और 5 का गुणा नहीं हो रहा है, मीटर और मीटर भी साथ में गुणा हो रहा है, तो 2 बार मीटर मीटर हो गया ना। तो ऐसा तो लिख नहीं सकते हो 90 मीटर मीटर, 90 मीटर मीटर है तो गलत हो जाएगा लिखने का तरीका। तो हम इसको 2 बार ऐसे लिखेंगे, मीटर स्क्वायर, 90 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको लंबाई का चौड़ाई से गुणा करते हैं, जब हम गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल निकल आता है। अब समझो, फिर से यही वाला खेत लेते हैं, 18 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा, 18 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा खेत है। अब इस खेत के अंदर हमको ईंट बिछानी है, और इस खेत के अंदर ईंट बिछानी है या इस खेत में ईंट बिछानी है, तो ईंट तो सब अंदर बिछाई जाएगी। तो जब अंदर बिछाया जा रहा है तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे। अब ईंट बिछाई जा रही है, और एक ईंट का जो क्षेत्रफल है, एक ईंट, ये वाली ईंट ऐसे करके, ये ईंट जो है पांच मीटर लंबी है और 1 मीटर चौड़ी है। ये ईंट जो है 5 मीटर लंबी है और 1 मीटर चौड़ी है। तो कोई पूछे या सवाल बनता है कि इस खेत के अंदर कितनी ईंटें आ जाएंगी इस तरह की, 5 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी। तो हम हिसाब लगाएंगे कि इस खेत का क्षेत्रफल है 18 पंचे 90 मीटर स्क्वायर, 90 मीटर स्क्वायर, और इसमें एक ईंट का क्षेत्रफल है 5 मीटर स्क्वायर। समझो, 5 मीटर स्क्वायर में एक ईंट आ रही है, 5 मीटर स्क्वायर में एक ईंट, 10 मीटर स्क्वायर में 2 ईंट आ जाएंगी, 15 में 3 आ जाएंगी, और 20 में 4 आ जाएंगे। तो इसी तरह 90 मीटर स्क्वायर में कितनी ईंटें आ जाएंगी? हाँ, 18 आ जाएंगी। 90 को 5 से भाग दे दो तो 18 ईंटें आ जाएंगी, 18 ईंट। ये थोड़ा सा कठिन सवाल हो गया, लेकिन हमने क्यों समझाया सवाल? क्योंकि ईंट बिछाने वाला काम अंदर का है, हमको क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप नहीं निकालना है। तो दोनों का क्षेत्रफल चाहिए हमें, बाहर जो बड़ा वाला है खेत है उसका क्षेत्रफल चाहिए, और ईंट का क्षेत्रफल चाहिए। ईंट भी तो अंदर बिछाई जा रही है, तो ईंट का भी हमें क्षेत्रफल ही चाहिए। अब आगे देखो, इस सवाल को थोड़ा सा बाद में बताना था, लेकिन ये चलो कोई बात नहीं, ये जो है सवाल, इसमें ये समझना है बस तुम्हें कि अंदर काम हो रहा है तो क्षेत्रफल निकाला जा रहा है। आगे देखो, अब एक सवाल है, उसमें कहा गया इस आयत का क्षेत्रफल बता दिया गया। ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल कितना है ये किसी ने बता दिया कि भाई 120 मीटर स्क्वायर है। फटाक से दिमाग में आना चाहिए कि ये 120 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आया कैसे होगा? लंबाई का चौड़ाई से गुणा किए होंगे तभी तो क्षेत्रफल आया होगा, और अंदर का निकला होगा, ये बाहर का नहीं निकला है, अंदर का निकला है, इस बाउंड्री के अंदर वाला है। तो आयत का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर आएगा। अब इसमें एक दिक्कत है, आयत क्या होता है? जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, तो लंबाई चौड़ाई दोनों गायब कर दी है और केवल क्षेत्रफल बताएं कि 120 मीटर स्क्वायर है। चलो अब लंबाई दे देते हैं, लंबाई हमने दे दी 12 मीटर। अब थोड़ा सा बुद्धि लगाओ कि 12 मीटर लंबाई दे दी गई, क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल निकला कैसा होगा? लंबाई का चौड़ाई से गुणा किए होंगे तभी तो क्षेत्रफल आया होगा।
तो 12 मीटर लंबाई है, तो चौड़ाई कितनी कर दी जाए कि क्षेत्रफल 120 आ जाए? तो 10 मीटर कर देंगे, 120 को 12 से भाग दे देंगे, 10 मीटर आ जाएगा। अब चाहे गुणा करके देख लो, 12 और 10 का गुणा करेंगे लंबाई का चौड़ाई से, तो क्षेत्रफल निकल आएगा। ये एकदम फिट बैठ गया। ठीक है, आई बात समझ में? आगे देखो, एक सवाल और। इस खेत का क्षेत्रफल जो है 68 मीटर स्क्वायर है, इसकी चौड़ाई 4 मीटर है, लंबाई पूछ रहा है, तुमको लंबाई बतानी है। तो लंबाई, क्षेत्रफल है 68 मीटर स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल है, ये आयत के आकार का है, तो ये आयत का क्षेत्रफल 68 मीटर स्क्वायर है। तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये 68 मीटर स्क्वायर आया तो कैसे आया? आया कैसे? लंबाई का चौड़ाई से गुणा करके आया 68 मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? लंबाई का चौड़ाई से गुणा किए तो 68 मीटर स्क्वायर खेत का क्षेत्रफल आया। अब हमको क्या करना है? अब लंबाई चौड़ाई, या तो देखो, मान लो 4 नहीं लिखा है थोड़ी देर के लिए, अब समझो, अब तुमको परेशान होने की जरूरत है इसमें कि यार ना लंबाई दी है ना चौड़ाई दी है, क्षेत्रफल दे दिए 68 मीटर स्क्वायर, कुछ तो एक चीज दे देते तो दूसरी हम निकाल लेते हैं। या तो लंबाई दे दो या फिर हमें चौड़ाई दे दो, कोई एक चीज गायब कर दी, दोनों चीजें गायब कर दी, किसी एक चीज को गायब करना था, तो हमने लंबाई को गायब किया और चौड़ाई को दे दिया 4 मीटर। अब सवाल आसान हो गया। अब लंबाई कितनी निकलेगी? 17 मीटर निकलेगी। 68 को हम 4 से भाग दे देंगे, 17 आ जाएगा, तो इसकी लंबाई निकलेगी 17 मीटर। अब इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। 17 को 4 से गुणा करो 68, 17 जो 68 मीटर स्क्वायर, 17 और 4 का गुणा होगा 68, और मीटर का गुणा होगा मीटर स्क्वायर, 68 मीटर स्क्वायर आ गया। अगर बाई चांस हम गलत कर देते हैं इसको, हम यहाँ पे कर देते 16 मीटर, ये हम कर देते 16 मीटर, तो 16 चौको 64, ये 68 होना चाहिए, तो गलत हो गया सवाल। होना चाहिए 17 ही यहाँ पर सही आएगा। सत्रह मीटर। आई बात समझ में? अब एक बार जब हमको लंबाई और चौड़ाई पता चल गई, तब हम इसका परिमाप भी निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि परिमाप निकालना है तुरंत दिमाग में आना चाहिए हमको, तार बिछाना है। एक मैदान है, उसमें तार बिछाना है, तार बिछाना है, आयताकार मैदान है, मतलब उसकी लंबाइयां 2 बार जुड़ेंगी, चौड़ाइयां 2 बार जुड़ेंगी। लंबाई बराबर बराबर होगी 17 17, और चौड़ाई बराबर होगी 4 4। तो अब इसका परिमाप निकालना है, कितना होगा? 17 और 17 34, और 4 4 8, 34 में 8 जोड़ दो 42 मीटर लंबाई आएगी। तो एक सवाल से 2 सवाल बन जाते हैं, जैसे बनता है इस सवाल में। देखना कैसे बनेगा सवाल। एक आयत है जिसका क्षेत्रफल 68 मीटर स्क्वायर है और उसकी चौड़ाई 4 मीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करो। एक आयत है जिसका क्षेत्रफल 68 मीटर स्क्वायर है, उसकी चौड़ाई 4 मीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करो। तो परिमाप तो हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब लंबाई और चौड़ाई पता हो। तो पहले हम लंबाई तो पता कर लें कितनी है, 17 मीटर। अब लंबाई पता चल गई तो हम दोनों चीजें निकाल सकते हैं, मतलब परिमाप निकाल लेंगे, क्योंकि भुजा ये वाली भी हम जान सकते हैं, ये वाली भी जान सकते हैं, ये दोनों बराबर बराबर होती हैं। आई बात समझ में? एक सवाल से 2 सवाल बनते हैं। पहले क्षेत्रफल दिया और चौड़ाई दी, फिर कहा परिमाप निकालो। तो तुमने क्षेत्रफल दिया चौड़ाई दिया, तो तुमने लंबाई पता कर ली 17 मीटर, और एक बार लंबाई चौड़ाई पता चल गई तो परिमाप निकालना बहुत आसान। लंबाई चौड़ाई को जोड़ लो 17,021, और दुगना कर दो, किस दो ना 42, क्योंकि 2 बार जोड़ रहे हैं ना। अब अगला सवाल देखो,
एक आयत है जिसका परिमाप 50 मीटर है, परिमाप 50 मीटर, उसकी लंबाई 20 मीटर है। उसकी लंबाई कितनी है? तो क्षेत्रफल बताओ। परिमाप 50 मीटर है, लंबाई 20 मीटर है, क्षेत्रफल बताओ कितना होगा? हाँ, 100 मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। देखो कैसे आएगा। परिमाप 50 मीटर है तो इसका मतलब हुआ, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि परिमाप का मतलब क्या होता है। परिमाप का मतलब होता है कि हमको एक राउंड लगाना है खेत का, उस एक राउंड में हमको 50 मीटर चलना है। चाहे राउंड लगा लो या फिर तार बिछा लो या फिर बाउंड्री लगा लो, खींच लो, तो उस एक राउंड में हमको 50 मीटर चलना है। लंबाई 20 मीटर दी गई है, लंबाई कितना है? 20 मीटर है। क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको लंबाई चौड़ाई दोनों पता होनी चाहिए। तो इसमें चौड़ाई तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन परिमाप पता है 50 मीटर। तो पहले तो हम परिमाप के हिसाब से चौड़ाई तो पता करें कितनी होगी। तो ये 20 मीटर है तो ये वाली भी 20 मीटर होगी। 40 मीटर तो तार हमारा यहीं पे लग गया, या 40 मीटर हम यहीं पे तोड़ गए, तो अब बचा कितना? 10 मीटर। तो 10 मीटर बचा, ये दोनों बराबर बराबर है, तो ये 5 मीटर हो जाएगा और इधर वाली की चौड़ाई 5 मीटर हो जाएगी। अब इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। लंबाई का चौड़ाई से गुणा कर देंगे, 20 पंचे 100, 100 आ जाएगा, और मीटर मीटर को गुणा होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा। आया समझ में? आ गया? आ गया? अब आगे देखो। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग याद है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। वर्ग एक आयत भी है, एक ऐसा आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है तो आयत की तरह। इसमें भी लंबाई है, इसमें भी लंबाई है, इसमें भी, उसमें लंबाई थी, इसमें चौड़ाई है। यहाँ पे आयत में लंबाई चौड़ाई होती है, तो इसमें लंबाई यहाँ पे चौड़ाई। लेकिन इसमें क्या है कि लंबाई चौड़ाई बराबर है, इसलिए इसको वर्ग कह दिया गया, थोड़ा सा आसान बना दिया गया। आयत को अलग कहा गया कि भाई ऐसा है जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग, उसको हम आयत कहेंगे, और जिसकी लंबाई चौड़ाई समान रहेगी उसको हम वर्ग कहेंगे। सारे काम उसी तरह होंगे। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भी इसी तरह निकलेगा। और आयत का परिमाप चारों भुजाओं को जोड़ दो तो निकलता है, वर्ग को भी चारों भुजाएं जोड़ दो तो परिमाप निकल आएगा। तो मान लो वर्ग की एक भुजा 10 मीटर है, तो इसका परिमाप निकालना है, माने एक राउंड लगाना है इसको चारों तरफ। परिमाप का मतलब एक राउंड लगाना है या तार बिछाना है। तो हम तार बिछाएंगे 10 मीटर यहाँ। अब ये 10 ही है, इसको समझना पड़ेगा, ये 10 मीटर है क्योंकि ये वर्ग है, इसमें चारों भुजा बराबर है। ये भुजा भी 10 और वाली भुजा भी 10, सब मीटर में है। तो 10 10 10 20 30 40, तो इसका परिमाप निकला है 40 मीटर। 40 मीटर परिमाप निकल आया। चारों भुजाएं बराबर है। वर्ग में केवल भुजा दी जाती है कि एक भुजा 12 मीटर की है, परिमाप ज्ञात करो। तो एक भुजा 12 मीटर की, तो परिमाप कैसे निकलेगा? चारों भुजाओं को जोड़ेंगे, तो 4 भुजाएं हैं तो 4 बार 12 12 को जोड़ा जाएगा, तो 12 चौको 48 मीटर। अब एक सवाल बनता है इसमें, एक वर्ग है, उसका परिमाप
उसका परिमाप 60 मीटर है, तो उसकी भुजा बताओ कितनी होगी? 15 मीटर। 60 को 4 से भाग दिया, 15 मीटर आएगा। क्यों 4 से भाग दिया? क्योंकि इसके चारों भुजाएं बराबर है। ये वाली भुजा, ये वाली, इधर वाली, इधर वाली, इसमें चारों भुजा बराबर है। इसको ऐसे समझो, 60 रुपए है, 4 लोगों में बांटने हैं, बराबर बराबर, तो हर एक को 15-15 रुपए मिलेगा। तो इसका एक भुजा जो होगी वो 15 मीटर की होगी। 15 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर और 15 मीटर। तो इसका कुल मिला के जो परिमाप 60 मीटर निकल आया, भुजा 15 मीटर निकल आई। अब इसका हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल होता है लंबाई का चौड़ाई से गुणा, या भुजा का भुजा से गुणा, क्योंकि इसमें भुजा भुजा बराबर है। तो हम या तो कहें लंबाई का लंबाई चौड़ाई के साथ गुणा कर दो, या कहते हैं भुजा का भुजा से गुणा कर दो, क्योंकि भुजा ही तो है ये कुल मिला के, और भुजा दोनों बराबर है। जो आयत होता है उसमें भी भुजा का भुजा से गुणा होता है, लेकिन दिक्कत क्या है, इसमें ये 10 है तो ये 5 है, तो भुजा और भुजा अलग अलग हो गई। तो इसको इससे फिर कहते हैं लंबाई को चौड़ाई से गुणा करेंगे। लंबाई चौड़ाई अलग अलग रहती है। अब भुजा का भुजा से गुणा करेंगे, भुजा यहाँ से लेके यहाँ तक 15, यहाँ से लेके यहाँ तक 15, तो लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो कहेंगे भुजा का भुजा से गुणा कर दो, मतलब भुजा स्क्वायर हो जाएगा। भुजा भुजा 2 बार गुणा होगा ना, भुजा गुणा भुजा, मतलब भुजा स्क्वायर। मतलब वर्ग की अगर तुम्हें एक भुजा पता है तो तुम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो और उसका परिमाप निकाल सकते हो। ये वर्ग है, इसकी एक भुजा 8 मीटर है, तो इसका परिमाप कितना होगा? 32 मीटर, और इसका क्षेत्रफल हाँ 64 वर्ग मीटर, क्योंकि भुजा का भुजा से गुणा हो जाएगा, लंबाई का चौड़ाई से गुणा होगा। ये लंबाई और ये चौड़ाई है, दोनों बराबर है, तो भुजा का भुजा से गुणा हो जाएगा। तो 8 गुणे 8 64 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 64 मीटर स्क्वायर इस आयत, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब सवाल देखो, एक बढ़िया सा सवाल बनाते हैं। ये वर्ग है, इसका परिमाप 28 मीटर है, इसका परिमाप 28 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ कितना होगा? 49 वर्ग मीटर। परिमाप 28 मीटर है, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए। लंबाई चौड़ाई तो कुछ दी गई नहीं गई इसमें, परिमाप बता दिया गया 28 मीटर है। परिमाप, अब तुमको पता है वर्ग जो है, वर्ग एक ऐसा वर्ग होता है, एक ऐसा आयत होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। अब इस वर्ग का लंबाई चौड़ाई सब बराबर है, चारों भुजा बराबर है, तो एक भुजा कितनी होगी? 28 को 4 से भाग दे दो, एक भुजा की लंबाई निकलेगी 7 मीटर। 7 मीटर निकली एक भुजा की लंबाई। वर्ग है तो सारी भुजाएं बराबर है इसकी, तो दूसरी वाली भुजा भी 7 मीटर होगी, मतलब चौड़ाई भी 7 हो जाएगी, लंबाई 7 हो जाएगी। ये भी 7 है, ये भी 7 है। क्षेत्रफल होगा लंबाई का चौड़ाई से गुणा कर दो, 7 7 49, क्षेत्रफल होगा 7 मीटर गुणा 7 मीटर, 49 मीटर स्क्वायर। आया समझ में?
इधर वाला वर्ग है, इधर वाला आयत है। इन दोनों का परिमाप बराबर समान है। इन दोनों का परिमाप समान है, मतलब इस वर्ग का एक चक्कर लगा दूं और इस आयत का एक चक्कर लगा दूं, बराबर दौड़ना बराबर पड़ेगा। या तुम बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक तार बिछाओ, उसमें तार बिछाओ तो बराबर मात्रा बराबर लंबाई में तार लगेगा। इन दोनों का परिमाप समान है। वर्ग की एक भुजा 10 मीटर है। वर्ग की एक भुजा 10 मीटर है। इसको हम लिखे दे रहे हैं, ये वर्ग है और ये आयत है। वर्ग की एक भुजा 10 मीटर है और आयत की एक भुजा 15 मीटर है। 15 मीटर है। तो आयत की चौड़ाई बतानी है कितनी है। कितना? हाँ 5 मीटर है। बहुत बढ़िया। तो वर्ग और आयत का परिमाप बराबर है, मतलब इनमें अगर इसकी बाउंड्री पे हमें रस्सी लगानी हो या कूद दौड़ना हो तो हमको बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। तो इसमें कितना चलना है? 40 मीटर। मतलब चलना इसमें भी 40 मीटर ही है। हमको इसमें 40 चलना है तो इसमें भी 40 चलना है, क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया इन दोनों का परिमाप समान है। तो 40 इसमें चलना है, 40 इसमें चलना है। अंतर कितना है? इसमें हर बार 10-10 चलना है, इसमें यहाँ चले 15 चले, फिर ये 15 चले। 15-15 30 मीटर। 30 मीटर तो हम लंबाई में चल गए, तो चौड़ाई में हम चलेंगे 5 मीटर। 5 मीटर और 5 मीटर। ये 5 मीटर कैसे आया? कुल मिला के 40 चलना था, 15-15 30 मीटर चल लिए। अब बचा हमारे पास 10 मीटर, तो 5 मीटर इधर चले, 5 मीटर उधर चले। अब इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होता तो हम कहते हैं कि भाई लंबाई भी पता चल गई, चौड़ाई भी पता चल गई। अब हम क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई का चौड़ाई से गुणा कर देंगे, तो क्षेत्रफल कितना होगा? 15 मीटर गुणे 5 मीटर, 75 मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। आया समझ में? चलो बस।